गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज QIP है 898। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? 76 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, और वर्ड दे रखा है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? अल्टरकेशन एक तो पहली बात तो नाउन होता है। ठीक है, नाउन है और इसका मीनिंग होता है क्या? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट कह लो या नॉइज, है ना। नॉइज आपका क्वारल होता है। ठीक है, हाँ। तो अल्टरकेशन झगड़ा होता है ना, हिंदी में अगर बात करें हम, है ना, इसका हिंदी मीनिंग। अब देखो इसका क्या पूछा है, एंटोनेम पूछा है। ठीक है, अब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तो बहसबाजी कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तर्क वितर्क कर रहे हो तो आर्गुमेंट तो क्या बन रहा है इसका? सिनोनिम बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होता है आपका वाद विवाद। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी भी नहीं होगा। ये भी क्या बन रही है? सिनोनिम्स बन रहे हैं। ठीक है, अल्टरकेशन के। क्वारल, क्वारल भी झगड़ा होता है, ये भी क्या है? सिनोनिम है। ये तीनों ऑप्शंस आपके इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है इसका? एंटोनिम है। ठीक है, हाँ। तो आंसर क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपका ग्रामेटिकली एरर। ठीक है, आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। उसने सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। ठीक है, उसने परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया उसने टास्क को? मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी थी, है ना। कोई पर्सन जो टास्क परफॉर्म करता है तो पूरी कैपेसिटी लगाता है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है, जितनी भी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो एक आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सी परफॉर्म्ड, सी सब्जेक्ट है और ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में सेकंड फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल सही है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, सेकंड पार्ट भी सही है, लेकिन थर्ड पार्ट में दे रखा है एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। और आप लोगों ने एक इडियम पढ़ा हो कि टू टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। ये इडियम पढ़ा है आप लोगों ने? बताओ, नहीं पढ़ा? ये इडियम होती है बेटा, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, है ना। मतलब पूरी ताकत से क्या करना, मतलब ताकत अप्लाई करना। ठीक है, पूरा जोश लगा देना, पूरी एनर्जी लगा देना। तो ये होता है, एट द बेस्ट नहीं होता। क्या होता है? हाँ, तो एट नहीं आएगा बेटा। ठीक है, ईडीएम का क्वेश्चन था ये, ईडीएम को यूज किया गया सेंटेंस में। तो यहां से आंसर बन जाएगा आपका, किस पार्ट में है? डी में है। ठीक है, बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, और वर्ड क्या दे रखा है? ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ब का काम करता है और इसका मीनिंग होता है बाधा डालना, है ना। आपका हिंदी मीनिंग होता है बाधा डालना, है ना। हिंडर का सिनोनिम है बेटा, हिंडर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा क्या सिनोनिम? अप्रूव कर देना, किसी को अप्रूव कर देते हैं, है ना, अनुमति दे देना, अप्रूव करना, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, मैच कराना, मैच कराना तो नहीं बनेगा, मैच कराते हैं, सुमेलित करना। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। परमिट, परमिशन का परमिट वर्ब होता है ना। परमिट और अप्रूव तो सिनोनिम है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्लॉक, है ना। ब्लॉक में भी तो ब्लॉकेज कर देते, नहीं कर देते हैं कि ब्लॉक कर दिया आपने। आपको किसी ने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजा, आपने उसे क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मतलब आपके रिश्ते में और उसके रिश्ते में बाधा डाल दिया आपने। ठीक है, बात क्लियर है? तो बेटा ये मीनिंग आ रहा है ब्लॉक, ब्लॉकेज, है ना। ब्लॉकेज सुना होगा आपने, हार्ट का पेशेंट होता है तो उसके क्या आ जाते हैं? ब्लॉकेज।
ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और अटैक आ जाता है। प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अटैक आएगा। ठीक है, चलो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में दे रखा है बेटा, और क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, नरेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज सोनिया सेइंग क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास बंद सैड रोहित। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम क्वेश्चन टाइप में बात करते हैं तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है सैड या सैड टू, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन टाइप में सैड या सैड टू को किस में चेंज करते हैं बेटा? बोलो। आस्क्ड में। किस में चेंज करते हैं? बोलो। आस्क्ड में चेंज करते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। डब्ल्यू एच वर्ड किससे स्टार्ट होते हैं? तो डब्ल्यू एच वर्ड ही किसका काम करता है? कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ रोहित आस्क्ड हो जाएगा। सब में आ रहा है भैया? ठीक है, सब में आ रहा है। अब देखो, व्हाट जब डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा, दैट की वजह से गलत हो गया। ठीक है, चलो। व्हाट, व्हाट के बाद में क्या आएगा? कंजंक्शन का काम करेगा, दूसरी क्लॉज कनेक्ट होगी। तो सोनिया इज जो दे रखा है, इज सोनिया, क्योंकि क्वेश्चन टाइप जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है? एफर्मेटिव में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो आपको ये तो गलत हो गया, ये भी आपका ये वाला गलत हो गया, और डी तो गलत है ही। तो आंसर हो जाएगा बी। रोहित आस्क्ड व्हाट सोनिया वाज सेइंग। ठीक है, फुल स्टॉप लग जाएगा। बात क्लियर है? सबका सही हुआ है ये? अगर ये भी गलत हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, ब्लेंडर है फिर। चलो, हाँ, क्वेश्चन आ गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली। कोई भी अमाउंट जो होता है वो एनुअली फिक्स है, इतना अमाउंट मिलेगा मिलेगा एनुअली। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वार्षिक जो अमाउंट मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? बोनस कहते हैं क्या? भाई बोनस तो क्या होता है? मान के चलो किसी को सैलरी मिली 15,000, अब उसको दिवाली पे क्या है, 5,000 का बोनस मिलेगा। तो बोनस तो क्या है? एड अमाउंट होता है बेटा, है ना? तो बोनस तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ। एक वर्ड दे रखा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है ये आपका मान, हिंदी में कह देते हैं मानदेय, है ना? ये सैलरी का सिनोनिम है। ठीक है, ऑनरेरियम, कि कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, ऑनरेरियम है। ठीक है, हाँ। एक अमाउंट पे किया जा रहा है किसी काम के लिए। ठीक है, अमाउंट इज पेड बाई समवन। ठीक है, हाँ। तो ये आंसर नहीं बनेगा। चलो, एक वर्ड दे रखा है एनुइटी। एनुइटी का मतलब ही क्या होता है? जो एनुअली अमाउंट पे किया जाता है। ठीक है, हाँ, हिंदी में कह देते हैं वार्षिकी, जो वार्षिक में दिया जा रहा है। ठीक है, एक वर्ड देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिमोनी। जानते हो एलिमोनी? एलिमोनी होता है बेटा गुजारा भत्ता। ठीक है, अलाउंस, अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द डाइवोर्स्ड वाइफ। दिया जाता है ना, किसी का रिश्ता चला नहीं, वैवाहिक जीवन चला नहीं, और उसमें दरार आ गई, तो क्या होगा? डिवोर्स होने की केस चलेगा। और जो केस होगा तो क्या है कि उसकी इनकम जो होती है, जिसकी हस्बैंड है, हस्बैंड की जो इनकम होगी, जिसकी हस्बैंड है, उसकी इनकम के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है। 5,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ, है ना? मीडियम फैमिली में तो इतना ही होता है। और जैसे आपने देखा सेलिब्रिटी होते हैं तो वहाँ करोड़ों की बात होती है बेटा। हाँ, ऋतिक रोशन देख लो, मलाइका अरोड़ा देख लो, है ना? तो इनका करोड़ों में होता है बेटा। हाँ, तो ये वाइफ को ही मिलता है। ठीक है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वाइफ को हस्बैंड के द्वारा। अब एक बार ऐसा भी हुआ था कि हस्बैंड जो था बेरोजगार था, है ना? उसकी वाइफ जॉब में थी, तो उसने डिमांड की कोर्ट से कि जब वाइफ को दिया जा रहा है तो हस्बैंड को ही मिलना चाहिए। लेकिन बेटा उसके साथ में ऐसा इंसाफ नहीं मिला उससे, है ना? हाँ, तो उसे नहीं दिया गया। ठीक है,
तो उसने डिमांड तो की, न्यूज़पेपर में भी आया था, काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, 5-7 साल पहले। तो लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ उसका, मतलब बेचारा। हाँ, इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, नहीं मिला बेटा वो। हाँ, मिलना चाहिए ना वैसे। आप लोग चाहते हो मिले? है कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। जब भाई, जब वाइफ को दिया जा रहा तो हस्बैंड को भी दो, है कि नहीं? तो बेटा यहाँ आंसर हो जाएगा आपका एनुइटी, ठीक है। सही हुआ आप लोगों का। चलो, कितने स्टूडेंट्स का सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? हाँ। तो ये एनालिसिस करने से क्या होता है पता चल जाता है। इंग्लिश में बेटा यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, कि मान के चलो आपके 25 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आपको ये नहीं पता 25 में आपके 20 सही हो गए, ठीक है, और 5 क्वेश्चंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब ये नहीं पता 20 कैसे सही हो गए, है ना? आपको ये भी नहीं पता 5 कैसे रॉन्ग हो गए, ठीक है। बस हो गए फीलिंग्स में, अच्छा लगा, फीलिंग्स आई, सही हो गया। फील नहीं हुआ, उस टाइम फीलिंग्स ने काम नहीं किया, गलत हो गया, है ना? अब ऐसे नहीं होता है। अगली बार हमने फिर दिया मॉक दोबारा, सेकंड टाइम पे, फिर हमारे 18 क्या हो गए, 18 सही हो गए, है ना? और बाकी कितने बचे हमारे, 7 क्या हो गए, गलत हो गए। अभी भी नहीं पता अपन को कि 18 कैसे सही हो गए, 7 कैसे गलत हो गए। पता होना चाहिए रीजन कि 18 कैसे सही हुए हैं और 7 कैसे रॉन्ग हुए हैं, या 20 कैसे सही हुए हैं, 5 कैसे रॉन्ग हुए हैं। जब तक आपको रीजन पता नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट, है ना, तब तक आपका स्कोर नहीं पड़ेगा। बहुत से बच्चों का स्कोर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। उसका रीजन बस यही है, फीलिंग्स पे चल रहे हैं वो। तो फीलिंग्स में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। आप कॉन्सेप्ट सीखें कि ऐसा क्यों हुआ, किस रीजन से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके 2022 और 2023 सीजीएल में पूछे गए हैं, ठीक है, जो इसमें डाले गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 81, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव अ स्टैंडिंग ओविएशन। और ये होता है, देखा होगा, तालियों की, तालियों की गड़गड़ाहट होती है ना, जब तालियां बजती है ना, बैंकर वाली। तो परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, है ना, कि ऑडियंस ने, हाँ, एकदम गर्म जोशी के साथ में तालियां बजाई, तालियों की गड़गड़ाहट। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, है ना? देखा होगा, अभी आई थी वो अम्बानी की शादी में। हाँ, क्या नाम था, भूल गया मैं। हाँ, रिहाना। तो रिहाना को 79 करोड़ रुपए, 69 की उसकी क्या थी, परफॉर्मेंस थी बेटा, ठीक है। और 44 मिनट्स की थी ये, समझ रहे हो? हाँ, देखो, तो 44 मिनट की परफॉर्मेंस थी बेटा, 69 करोड़ रुपए दिए गए थे रिहाना को। पता नहीं ऐसा कैसा डांस किया। आप लोग गए थे क्या देखने के लिए? नहीं गए? अच्छा। चलो, कोई नहीं, चलेंगे आगे, शादी में चलेंगे ना। हाँ, अभी अभी सीजीएल निकालने पहले। सच वॉज हिज परफॉर्मेंस दैट द ऑडियंस गेव स्टैंडिंग ओवेशन। अब देखो बेटा, सच का यूज हुआ है, और सच का जो यूज होता है वो सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए होता है, सेंटेंस पर जोर देने के लिए किया जाता है। किसका यूज? सच का, ठीक है। और एम्फेसाइज हो रहा है नहीं हो रहा भाई? अरे, परफॉर्मेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा नहीं किया जा रहा है? और किया जा रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, करेक्शन की जरूरत नहीं है बेटा, है ना? शो वाज होगा नहीं, मच वाज भी नहीं होगा, सच एज तो बैठ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, कितने लोगों का सही हुआ? अच्छा, सच एज नहीं बैठा बेटा, कैसे बैठाएंगे सच एज, क्योंकि यहाँ एमपी साइज की बात हो रही है, ठीक है ना? हाँ, एमपी साइज किया जा रहा है स्टेटमेंट को, इसलिए इतना सच एज, जो भी चीज यूज की जा रही है सच एज, है ना? हाँ, सच एज डिमांड करता है ना, आगे क्लॉज की डिमांड करता है, सच एज बताना चाहिए, आगे डिमांड करेगा।
सो एज हुआ, सज एज हुआ, ये डिमांड करते हैं आगे क्लॉज की। क्लॉज तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। पैसिव वॉइस है भाई, एक्टिव दे रखा है, पैसिव पूछ रहा है, आर डूइंग आ रहा है, और आर डूइंग जो होता है उसमें आईएनजी वाले में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो बीइंग लग जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आर डूइंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हार्ड वर्किंग इज बीइंग डन बाय चिल्ड्रन, ठीक है। क्लियर है। इज डन है गलत है, हैड बीन डन है गलत है, वॉज बीइंग डन। चलिए, यहाँ पे इडियम दी है, सेंटेंस में इडियम को यूज किया गया है, ठीक है। और पूछा गया है द न्यू इलेक्ट्रिशियन इज अ ग्रीन हॉर्न वट विल लर्न फास्ट। जो नया इलेक्ट्रिशियन है वो कैसा है, ग्रीन हॉर्न है, ठीक है, लेकिन वो जल्दी लर्न करेगा, बहुत जल्दी करेगा, फास्ट लर्न करेगा, ठीक है। और ये इडियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। हाँ, तो हॉर्न कैसा है, ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि कोई पर्सन कैसा होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। हाँ, प्रोफिशिएंट तो क्या होता है, निपुण होता है, जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी होती है वो प्रोफिशिएंट होता है। और इफिशिएंट, इफिशियंसी, हाँ मतलब दक्षता, है ना, दक्ष, इसे हिंदी में कह देते हैं, है ना, इफिशिएंट। प्रोफिशिएंट निपुण है, ठीक है। प्रोफेशनल जो प्रोफेशन से है वो प्रोफेशनल है, ठीक है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड। काफी बार एग्जाम में आया भाई, ठीक है, आप लोगों ने किया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क फॉर द डॉग, ठीक है। आप देखो, सेवरल मिनट्स क्या हो गए थे, पास हो गए थे, बिफोर सी रिटर्न कैरी मिल्क। मिल्क क्या है, मिल्क तो आपका नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है बेटा, एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो किसकी डिमांड होगी, एडजेक्टिव की। तो कैरी नहीं होगा, कैरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, और कैरी के रिप्लेसमेंट में कैरिंग आएगा। कैरिंग जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका वर्ब के साथ में क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग मूवी, तो मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग, स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग। ऐसे मिल कैसा है, कैरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी एरर का आ गया। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस 2 days, है ना, कि बारिश जो हो रही है इंटरमिटेंटली का मतलब होता है ये एडवर्ब का काम कर रहा है ना, रेनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, रेनिंग वर्ब है और ये एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर। और बेटा देखो यहाँ पे 2 days आ रहा है, 2 days क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम जब आता है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं अपन, फॉर, क्या लगाते हैं बोलो, ठीक है। फॉर एन आवर, फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 6 days, फॉर 6 months, फॉर 6 years, फॉर 5 years, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ मिनट। जब भी ड्यूरेशन की बात होगी, पीरियड की बात होगी, वहां क्या आएगा, फॉर आएगा। और जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां क्या आएगा, सिंस, ठीक है। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। सिंस वर्थ, वर्थ से पहले भी क्या लगाते हैं, सिंस, क्योंकि आप लोगों का जन्म हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट, टाइम है या नहीं बोलो, अरे सबका डीओ भी है, सब लोग जन्म हुआ है ना, तो प्रकट तो नहीं हुआ,
अच्छा, डाउनलोडेड है। हाँ, उसमें सिंस लगा देते हैं बेटा, सिंस है ना। लेकिन दा लग जाए फॉर द लास्ट वीक हो जाता है ना। फॉर द लास्ट वीक होता है, सिंस लास्ट वीक होता है। ठीक है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, सिंस के रिप्लेसमेंट में फॉर आ जाएगा। ठीक है। कोई भी फेस्टिवल होता है उससे पहले भी क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस चाइल्डहुड। आप कब से पढ़ाई कर रहे हो, सिंस 2023, 24 है ना, सिंस। सिंस भी का यूज होता है। ठीक है। चलिए, तो आंसर बनेगा हमारा डी। वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक ऐसी जगह है जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं, मेडल बनाए जाते हैं और टोकन बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। प्लेस वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा, है ना। और उसे कहते हैं मिंट। क्या कहते हैं बोलो। और मिंट का मीनिंग होता है टकसाल। ठीक है। मिंट का मीनिंग क्या होता है, टकसाल होता है, जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, क्लियर है। अब मिंट का एक और मीनिंग होता है पुदीना, है ना। अब पुदीना कोई सब्जी बेच रहे हैं क्या, यहाँ पे सब्जी की बात नहीं हो रही है ना, पुदीना की बात नहीं है बेटा, है ना। बहुत से लोग सोचे सर मैंने तो पढ़ा है मिंट का मतलब पुदीना होता है। ठीक है। तो यहाँ टकसाल की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, मोनेस्ट्री जानते हो बेटा। मोनेस्ट्री होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मठ। ये कौन सा प्लेस होता है। हाँ, जहाँ पे आ प्लेस वेयर मॉन्क, जहाँ पे कौन रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, सन्यासी लोग जहाँ रहते हैं, वो आपका क्या होता है, मोनेस्ट्री होता है। ठीक है। हाँ, हैंगर। हाँ, आप आप बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग एयरक्राफ्ट्स, जहाँ पे वायुयान रखे जाते हैं, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, है ना। एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है। ठीक है। पढ़ा होगा आपने, नाउन के अंदर, है ना। वन एयरक्राफ्ट, टू एयरक्राफ्ट, थ्री एयरक्राफ्ट, फोर एयरक्राफ्ट, है ना, मैनी एयरक्राफ्ट। हैंगर तो हो गया। अब हैंगर, एक हैंगर का मतलब लटकाना भी है, हैंगर लगा देते हैं रूम में, वो भी हैंगर ही होता है। तो एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं बेटा, है ना। हाँ, ई आर हो जाता है ना। हाँ, तो ध्यान रखना है। अब देखो एक वर्ड दे रखा है हच। हच का मतलब क्या होता है। हम्म। हाँ, आप वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स होता है। और बेटा इसको हम एक उसके लिए भी यूज कर देते हैं, किसके लिए, है ना, कोल। कोल को स्टोर करने के लिए भी यूज कर देते हैं, किसको, हज को। ठीक है। हाँ, कोयला, कोयला को स्टोर करते हैं बॉक्स में, है ना, उसे भी क्या बोल देते हैं, हज। ठीक है। हाँ, चलिए। ईडियम आ गया, टू वेल द कैट। पढ़ा होगा आपने, है ना, आसान सरल है ये तो, इजी है। हिंदी में कहते हैं इसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब आपने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी भाई, क्या होगा, बांध सकते हो आप। आप में कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता है कोई। बेटा टास्क कैसा है ये, कठिन है, डिफिकल्ट टास्क है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान काम नहीं है। हाँ, बिल्ली अटैक करेगी तुम पे, है ना। हाँ, अब वो बात अलग है, वो तो रेयर केस है, एक्सेप्शन बात कर रहे हो, जो पालतू होनी चाहिए। ठीक है नहीं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो। चलो, तो क्या इसमें आंसर बनेगा बेटा, टू फीड पेट्स नहीं, टू प्ले विथ किड्स नहीं, टू लव कैट्स नहीं, टू फेस रिस्क।
है ना, ये रिस्क फेस करना, ठीक है। हाँ, सही हुआ। अच्छा, कितने बच्चों का सही हुआ है? अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, देखो आसान सवाल है ये तो, है ना। हाँ, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, है ना। हम सभी को एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। और आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा टॉपिक, तो प्रोनाउन देखो, एक्चुअली जब एरर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें सेंटेंस को देखते हुए एक ही टाइम पे सब कुछ सोचना पड़ता है बेटा, याद रखो। कभी भी एरर के क्वेश्चन जब आ रहे हैं एग्जाम में, तो सेंटेंस को पढ़ें, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक ही टाइम पे आप सबके बारे में सोचें, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, आर्टिकल के बारे में, है ना, टेंस के बारे में, कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जो भी मॉडल के बारे में, एक टाइम पे सबके बारे में सोचना होता है। और वो कब आता है? वो तभी आता है जब सारे टॉपिक्स हम कर चुके होते हैं। अब मान के चलो आप क्वेश्चन लगा रहे हो नाउन के, अब सोचोगे नाउन के बारे में, सिर्फ नाउन के क्वेश्चन तो लगा पा रहे हैं, प्रोनाउन के कर रहे हैं तो प्रोनाउन के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन मिसलेनियस नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे आप सब कुछ नहीं सोच पा रहे हो, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बेटा यहाँ देखो, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ ऑल, जब हमने आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन के अंदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा है। और रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है बेटा, उसमें हम दो के लिए क्या लगाते हैं? ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं? वन अनदर। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए, एंड लॉयन इज द मोस्ट फ्यूरियस ऑफ ऑल एनिमल्स। ये तो भाई स्टार्टिंग में एरर है ना, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है लॉयन में, और कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है। फेरोसियस होता है क्रूर, है ना, क्रूअल, फायर्स, ठीक है। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस इट सीम्स टू बी। इन नटसेल होता है इन ब्रीफ, ब्रीफ में होता है संक्षेप में। और एक नया जीवन शुरू करना, नया जीवन शुरू करना, ये होता है डिफिकल्ट टास्क। और ये होता है इन अ पिंक, कहते हैं ना, पिंक, ये क्या है? हेल्दी, टू एक्सट्रीमली हेल्दी, है ना। कोई फिजिकल फिट है ना, कहते हैं ना वो बहुत पिंक हो रहा है आजकल, है ना, वो आजकल बहुत पिंक हो रही है, क्यों? जिम जा रही है ना। हाँ, फिगर मेंटेन है, कलर आ रहा है। आप याद रखोगे, हमेशा याद रहेगी, सोचो, याद हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। इजराइल हैज बीन a staunch ally of the यूनाइटेड स्टेट्स। बेटा ये क्या है? कट्टर। स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर, कट्टर दोस्त, एली, ठीक है। हाँ, तो ये कट्टर जो होता है वो कैसा होता है? स्टडी, है ना, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, इसका क्या पूछा है? एंटोनेम क्या पूछा है, बोलो। हाँ, ये तो क्या है? फॉर्म, मजबूत है, ठीक है, स्टडी है। रिजोल्यूट बना है रिजोल्यूशन से, है ना। रिजोल्यूशन, आपने संकल्प लिया होगा कि मुझे इस ईयर में जॉब लेनी है, रिजोल्यूशन, है ना, दृढ़ संकल्प। तो रिजोल्यूट तो नहीं होगा। कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड होता है, कंफ्यूज्ड, है ना। केयरलेस नहीं, क्या हो जाएगा? अनस्टडी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? द बॉयज of our class have reported that
considerable progress in the implementation of their policies has been made. implementation की स्पेलिंग पूछी है। अब यहां देखो implement होता है, implement तो verb है, implement की ईएससी होती है, और इसी में क्या लगा दो, ए टी, ये लगा दो, तो कौन सा आंसर बन जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंप्लीमेंट करना, लागू करना, अप्लाई करना, इंप्लीमेंट। ठीक है, चलो। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा, क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसका सिनोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा, फ्लोरिश। इंक्रीज बढ़ना है, वर्ब है। सक्सीड सफल होना है। एडुकेट आपका सफिशिएंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सफिशिएंट पर्याप्त। ठीक है, चलो, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है स्पेलिंग, ये तो नहीं होगा। रिलायंस, रिलायंस होता है भरोसा, ये भी सही है। ब्यूरो, ये भी सही है। अप्रोच, अप्रोच की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, यहां गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु अवेंडेंस रिलीजन्स, जो रिलीजन्स को छोड़ता है, ठीक है, वो क्या होगा, एपोस्टेट। इसे कहते हैं स्व धर्म त्यागी। ठीक है, एथिस्ट नास्तिक होता है। प्रीस्ट पुजारी होता है। ठीक है, इगोटिस्ट जो होता है, ये टी, जो खुद के बारे में बात करता है, खुद के बारे में बखान कर रहा है। टी से याद करना, टी फॉर टॉक, पूरी बातें अपने बारे में कर रहा है, अपने बारे में बखान कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इगोटिस्ट होता है। इगोइस्ट एक पढ़ा होगा आपने, सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिलिंदा ब्लैंक। अच्छा चलो क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं। डांस कैसा है, डांस इज एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म फॉर्म ऑफ इज एक्सट्रीमली ओल्ड। ठीक है, एविडेंस ऑफ डांस एज अ फॉर, ये फॉर अवेलेबल है, फॉर अवेलेबल इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर डैश ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स टू द fill in the blank of movement codified in the नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। देखो डांस की बात की जा रही है, अब डांस जब करते हैं, डांस परफॉर्म होता है, तो उसमें क्या आती है, एक्सप्रेशन तो आती है डांस में। सक्सेशन आता है क्या, नहीं। कोई राजा राजाओं की बात हो रही है क्या, नहीं। सजेशन आती है क्या, नहीं। इंप्रेशन होता है क्या, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्रिएटिव क्या है, क्रिएशन है क्या, नहीं। क्रिएटेड किया गया है क्या, नहीं। परफॉर्मेंस जो अवेलेबल है क्या है, क्रिएटिव है। और अगला दे रखा है, क्रिएटिव हो जाएगा। अब देखो ये डांस की फॉर्म है ना, डांस की जो फॉर्म है क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो क्या आएगा, एनी आएगा क्या, नहीं। मोर अनकाउंटेबल है, मच भी अनकाउंटेबल है, क्या आ जाएगा, मैनी। तो मैनी आ जाएगा भाई, काउंटेबल की बात की जा रही है। और ये क्या किया गया है, इसे भरत मुनि के द्वारा क्या किया गया है, कंपाइल किया गया है। चलो, डिस्पर्स्ड किया गया है क्या, नहीं, है ना। पे कर देना, डिस्पर्स का मतलब होता है पेमेंट करना, भुगतान करना। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलो, डिस्पर्स नहीं, डिस्पर्स भी नहीं होगा, कंपाइल्ड होगा। कैप्चर कर रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, कंपाइल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, टू कलेक्ट।
क्लियर हुआ सबको? चलिए, ओके, थैंक यू।